तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार। तो दोस्तों, सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। आपने देखा होगा, कंपटीशन का ज़माना है और लाखों करोड़ों युवा, विशेषकर भारत के, सरकारी नौकरी के पीछे इस तरह पागल है, मान लो ये मिल गया तो खुदा मिल गया। मतलब इससे बेहतर कुछ नहीं। चाहे वो ग्रुप डी की नौकरी हो, सी की नौकरी हो, बी की नौकरी हो या ए की, हर जगह कंपटीशन गला काट है। मतलब भयंकर कंपटीशन है। और स्किल्स वगैरह भारत के युवाओं के पास है नहीं, क्योंकि आपको पता है भारत का एजुकेशन सिस्टम कितना लचर है। वो इस काबिल उन्हें नहीं बनाता कि वो कोई इनोवेशन कर सकें, क्रिटिकल थिंकिंग रख सकें या खुद से कोई ऐसा व्यापार खड़ा कर सकें, बशर्ते कि वो किसी, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बिजनेस ना करता हो या वो बिजनेस से संबंधित ना हो। तो खेती, ज़्यादातर किसान हैं, उनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, तो इतना मतलब मुश्किल से उनके खाने पीने का ही काम चलता है। इतना कुछ नहीं बचता उनके पास खेती से कि वो एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। तो इतना आकर्षित क्यों करती है सरकारी नौकरी? तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि एक तो फिक्स सैलरी आती है। आप कहीं भी जाओगे तो स्टार्टिंग सैलरी, आपको कुछ भी आता हो, 8-10 हज़ार रुपये, यकीन मानिए आज भी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में शुरुआती तौर पे, इवन अगर आपके पास किसी सामान्य सी कॉलेज से अगर बीटेक की डिग्री है तो भी मैंने सुना है कि 10-12 हज़ार रुपये से ही स्टार्टिंग सैलरी होती है। उसके बाद आपकी काबिलियत हो या वो चमचागिरी टाइप का कुछ हो कि बॉस के तलवे चाट के आप आगे बढ़ जाएं, या हो सकता है काबिलियत के दम पे आप आगे बढ़ जाएं, वो एक अलग विषय है। तो एक तो फिक्स सैलरी होती है, महीने वाले दिन मिल जाती है सैलरी। तो यही है। ऊपर से आजकल शादियों का इतना कि अगर लड़का सरकारी नौकरी में है, चाहे कुछ भी हो, तो उसकी शादियां बहुत आसानी से हो जाती है। पता नहीं भारत के युवाओं को और पेरेंट्स को शादी का क्या चाव लगा रहता है कि मतलब ज़िंदगी का मकसद ही शादी करना होता है उनका। पेरेंट्स का भी ये होता है कि बच्चे की शादी कर दी, अब सब चिंताओं से मुक्त, उन्होंने उन्हें और कुछ नहीं करना लाइफ में। उनका जन्म इसीलिए हुआ है माँ बाप का कि वो बात छुच्छक बच्चों की शादी, अपने मतलब पोता देख लें, उसका कुआ पूजन, ये सब ही उनका जीवन का मकसद है बस। क्योंकि वो कुएँ के मेंढक हैं, दुनियादारी देखी नहीं कि क्या कुछ कर सकते हैं। यही घिसी पिटी चीज़ें जो चलती आ रही हैं सर्वाइवल के लिए, तो यही सब चलता रहता है आम जिंदगी में। दूसरा, अब मैं कुछ, जैसे चलो मान लिया कि जैसे तैसे कंपटीशन क्रैक करके और आदमी सरकारी नौकरी लग गया, तो सरकारी नौकरी लगने के बाद क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है एक आदमी को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये नहीं कि हर तरह से मौज होती है। सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है ट्रांसफ़र की। डिपेंड करता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हो। अब स्टेट भी, जैसे राजस्थान जैसा स्टेट है, कितना बड़ा है, अब आपको एक कोने से दूसरे कोने में आपकी पोस्टिंग कर सकते हैं। अब चाहे हरियाणा भी हो, इवन हरियाणा में भी लगभग एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो मेरे ख्याल से 400 किलोमीटर का तो होगा। तो 400 किलोमीटर की डिस्टेंस भी कोई छोटी डिस्टेंस नहीं होती। मान लो कि कोई बंदा सरकारी नौकरी लगा, उदाहरण के तौर पर मिनिमम मान लेते हैं कि वो क्लर्क की जॉब लगा, तो क्लर्क की स्टार्टिंग सैलरी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में 30 हज़ार भी नहीं होती, 28 हज़ार के आसपास होती होगी। अब आप मान के चलिए कि एक आप ही कमाने वाले हैं, घर में आपकी जॉब लग गई, नॉर्मली माता पिता, भाई बहन या वाइफ लगा के 4-5 लोगों की फैमिली तो रहती है। तो 28 हज़ार रुपये में एक बंदे को 400 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दे दी जाती है। अब 28 हज़ार रुपये में, मतलब आप सोच के देखो उसका, अगर वो हर वीक आएगा तो 5-6 हज़ार रुपये तो उसके ट्रैवल में खर्च हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ जहाँ रहेगा, मिनिमम मिनिमम मैं आपको कह रहा हूँ, अगर शेयरिंग में भी रहेगा तो 3-1 हज़ार रुपये का उसको रूम लेना पड़ेगा, है ना। और खाना पीना भी लगाएगा 3 हज़ार का, तो चाहे मतलब 15 हज़ार के आसपास तो पता ही नहीं लगे गए कहाँ, बच गए 15 हज़ार रुपये। उसमें भाई वो क्या कर सकता है? फ़ोन के रिचार्ज, गैस वगैरह, हर फैमिली में सबके पास मोबाइल फ़ोन हो गए, और भी घर में नमक चाय चीनी के कितने खर्चे हैं। तो मतलब मुश्किल से सर्वाइव कर पाता है कि बस एक 20 तारीख तक सैलरी ख़त्म, फिर किसी से उधार सुधार लिया, 1 तारीख को फिर से सैलरी आ गई, फिर खर्चा किया, ज़रूरतें पूरी की, फिर से हो। दूसरा, बायोमेट्रिक सिस्टम भी आजकल जल्दी लागू हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट जॉब में अब बायोमेट्रिक लगा दिया मान लो आपको,
आमतौर पे सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन कई महकमे ऐसे भी हैं जिनमें केवल संडे संडे ऑफ रहता है। अब बताओ 400 किलोमीटर दूर आप एक छुट्टी मिल रही है केवल आपको, और उसमें भी आप इतना तो अफोर्ड कर नहीं सकते कि आपके पास अपनी खुद की कार है और आप कार से आ जाओगे चले जाओगे। उसके लिए आपको बसों से ट्रैवल करना पड़ेगा, और आम तौर पे छुट्टियों वाले दिन बसें इतनी तादाद में नहीं चलती कि प्रॉपर सवारियां जितनी भी हो उनको मैनेज करी जा सके। बसों में क्राउड इतनी ज़्यादा होती है, 400 किलोमीटर मान लो आपको खड़ा होकर आना पड़ रहा है, और ऐसे ही अगर मंडे को आपको वापस जाना है अपनी जॉब पे तो खड़ा होकर जाना पड़ता है। तो ये भी एक अलग तरह के चैलेंज हैं कि आप फिजिकली कितने ड्रेन हो जाओगे और मेंटली भी। ऊपर से आपके मान लो घर में कोई पेरेंट्स बीमार हो गए, बच्चा बीमार हो गया, आप कैसे इतने वापस से आओगे, आपको छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी। और आप मान लो आप पेरेंट्स को और बच्चों को साथ रखना चाहते हो इतनी दूर, तो आजकल अगर 2 BHK 1 BHK कुछ भी लोगे तो मेरे को नहीं लगता 10,000 से नीचे कोई रेंट है। तो इतने में आप कैसे सर्वाइव करोगे मतलब। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वेतन विसंगतियाँ हैं, अच्छी सैलरी गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादातर नहीं दी जाती निचले लेवल पे। ऊपरे लेवल की बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर लोग नीचे लेवल पे सिलेक्ट होते हैं, तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। तीसरा, गुलामी। आपको अपने अफसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। एक रची रचाई मतलब पैटर्न बनाया हुआ है कि आपको ऐसे काम करना है। आपकी इनोवेटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी कोई काम नहीं आएगी यहाँ। आपको पता है, बोलते हैं ना एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ गधे की तरह लगे रहो, ये नहीं देखना कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए। उस रिजल्ट के लिए आप क्या स्मार्ट तरीका लगा सकते हैं जिसमें मिनिमम रिसोर्सेज लगें, मिनिमम एनर्जी लगे आपकी, और आप एफिशिएंटली वो काम कर पाओ। यहाँ ऐसा नहीं चलता, यहाँ एक डर्रा बना हुआ है, उसी डर्रे पे आपको चलना है, उसी को आपको फॉलो करना है। और मतलब आप क्रिएटिव हो, आप समझ सकते हो कि इस काम को इस तरह लीगल तरीके से बेहतर तरीके से किया जा सकता है, लेकिन आपकी बात कोई नहीं मानेगा। उच्च अधिकारी बस ऐसे होते हैं, वो भी सैलरी लिए अपने टाइम पास करते हैं और दूसरे को मतलब काम दिए जाओ, परेशान किए जाओ। इसके अलावा कभी इलेक्शन ड्यूटी लगी, कभी ये ड्यूटी, कभी वो ड्यूटी, मतलब पूरी तरह से आप गवर्नमेंट के गुलाम हो। आपको कभी भी उठा के कहीं भी ड्यूटी लगा दी जाती है, तो ऐसा ही चलता है। तो यही मेरे विचार थे। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और चूंकि मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कैमरा फ्रेंडली हूँ, तो उम्मीद करूँगा कि आप सपोर्टिव रहेंगे। कोई सुझाव हो तो आप मुझे बताइएगा, और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ ये भी मुझे बताइएगा। मैं यहाँ अपने विचार शेयर करूँगा केवल, मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा, क्योंकि स्क्रिप्ट में बड़ा मतलब जुबान अटकती है। तो मैंने काफ़ी टाइम थोड़ा बहुत स्टडी किया, रिसर्च किया कि किस टॉपिक पे बात करूँ, इस पे किया, और मैंने इंडिपेंडेंटली अपने थॉट्स रखे। कोई स्क्रिप्ट वगैरह मैंने नहीं लिखी। तो यही था दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूँ अमित कुमार।